हेलो स्टूडेंट्स, आपको सीबीई की वर्कशीट हर वीक मिलेगी। तो आपको ये वर्कशीट हर वीक सॉल्व करनी है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इंग्लिश दिया गया, आपको चारों सब्जेक्ट्स की सीबीई की वर्कशीट मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। आपकी मैथ्स और ईवीएस की वर्कशीट आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में वर्कशीट सॉल्व करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ये वाली जो वर्कशीट है ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना स्टूडेंट्स नेम में स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, सेक्शन में अपना सेक्शन डालेंगे। ए सेक्शन वाले बच्चे ए और बी सेक्शन वाले बच्चे बी लिखेंगे। आप रोल नंबर के प्लेस पर अपना रोल नंबर डालेंगे और ये काम आपको हर एक शीट पर करना है। आपको हिंदी वाली वर्कशीट में भी करना है और आपको इंग्लिश वाली वर्कशीट पर भी करना है। आपकी हिंदी वाली वर्कशीट में आपको नाम वाली जगह पर अपना नाम लिखना है, अनुभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है, कक्षा आपकी ऑलरेडी गिवन है और अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज ये वर्कशीट नंबर 1 है जिसे हमें पढ़ के सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसमें क्या बोल रहा है कि दीज पिक्चर्स टेल अ स्टोरी, रीड द स्टोरी विद द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये शीट पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स रीड द स्टोरी। बोल रहा है एन आंट फेल इनटू द वाटर वाइल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर। एक जो चींटी होती है वो जब पानी पी रही होती है तो वो पानी में गिर जाती है। अ पिजन टुक पिटी ऑन द आंट एंड ड्रॉप्ड अ लीफ नियर हर। एक जो कबूतर होता है उसको चींटी पे दया आ जाती है और वो क्या करता है कि एक पत्ती तोड़ता है और उसको चींटी के पास डाल देता है, यानी ऊपर से नीचे डाल देता है। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख भी रहा है कि एक पिजन ने ये देख लिया कि चींटी पानी में गिर गई है। नेक्स्ट बोल रहा है द आंट क्लिम्ड ऑन द लीफ एंड केम आउट ऑफ वाटर। क्लिम मतलब होता है चढ़ना। तो चींटी ने क्या किया, पत्ती पे चढ़ गई और वो पानी से बाहर आ गई। आपको यहाँ क्लियरली देख सकते हो, दिस इज़ योर पिजन एंड दिस इज आंट, और ये ग्राउंड पर आ चुकी है। नेक्स्ट बोल रहा है वन डे, एक दिन क्या होता है, अ हंटर एम्ड एट द पिजन। हंटर ने क्या किया कि हंटर ने क्या किया कि पिजन पे निशाना लगाया, यानी उसको मारने के लिए अपना धनुष बाण लेके निशाना लगा रहा है। द आंट बिट द हंटर्स लेग वेरी हार्ड। आंट ने क्या किया, आंट ने ये सब देखा तो आंट ने क्या किया, हंटर के पैर को काट लिया। बिट मीन्स होता है काट लेना, और बहुत ज़ोर से काट लिया। द एरो फेल फ्रॉम हिज हैंड। उसके हाथ से, यानी हंटर के हाथ से जो एरो था वो क्या हुआ, ज़मीन पे गिर गया। एंड द पिजन फ्लू अवे, और जो कबूतर था वो क्या किया, वो उड़ गया वहाँ से। सो इस वाले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है व्हाट हैपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में क्या हो रहा है, सबसे पहला जो आपका ये पिक्चर फ्रेम है यही आपकी बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी है। इसमें बोल रहा है एन आंट फेल इनटू द वाटर। तो देखते हैं हमारा ये वाला ऑप्शन किस में दिया हुआ है। जैसे ऑप्शन 1 में दिया है एन आंट फेल इन द वाटर, द हंटर एम्ड एट द पिजन, द हंटर ड्रॉप्ड द एरो एंड द आंट स्टंग द हंटर। ये जो बिट है और ये जो स्टंग है लगभग एक ही है। तो बोला द आंट फेल इन द रिवर, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि चींटी पानी में गिर गई होगी और बाद में उसके बाद ये सारे काम हुए होंगे। ए करेक्ट हो जाता है, हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है हु हेल्प द आंट व्हेन इट फेल इन वाटर। हु हेल्प यानी किसने मदद करी, द आंट यानी चींटी की, व्हेन इट फेल इन वाटर यानी जब वो पानी में गिर गई। तो हंटर ने करी, पिजन ने करी, आंट्स फ्रेंड ने करी या आंट ने करी। तो आपको अच्छे से पता है कि पिजन ने हेल्प करी थी, और कैसे करी थी, तो उसने एक लीफ तोड़ के चींटी के नीचे नियर गिरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु डिड द हंटर एम एट। हु डिड मतलब किस पर, हंटर यानी कि शिकारी ने, एम एट यानी निशाना लगाया, किस पे निशाना लगाया था शिकारी ने। तो हमें अच्छे से पता है शिकारी ने इस कबूतर पर निशाना लगाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वर्ड फ्रॉम द स्टोरी मीन्स सेम एज द टू गो अप। टू गो अप का मतलब होता है कि ऊपर आ जाना। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले इनको का मतलब होता है चढ़ जाना, स्टंग का मतलब होता है काट लेना या डंक मार देना, एम्ड का मतलब होता है निशाना लगाना, और ड्रॉप्ड का मतलब होता है छोड़ देना। तो आपका टू गो अप यानी ऊपर आ जाना, जब आप किसी को छोड़ दोगे तो वो नीचे आएगा। निशाना लगाने पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। टू गो अप यानी ऊपर आना, क्लिम मतलब ऊपर आना, चढ़ जाना। जब कहीं भी आप चढ़ते हो तो आप ऊपर ही आते हो बेसिकली। अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पर, जो कि आपकी हिंदी की है। इसमें भी आपको सेम ही बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चित्र ऊपर दिए गए वाक्य को दिखा रहा है, और हमारा ऊपर वाक्य कौन सा दिया गया है, भाई और बहन अपने कुत्ते के साथ गेंद खेल रहे हैं। यानी इसमें आपको कितने एलिमेंट चाहिए, आपको भाई चाहिए, बहन चाहिए और कुत्ता और गेंद चाहिए। तो पहली इमेज में आपको 2 लड़कियां दिख रही हैं, ना तो यहाँ पर कुत्ता दिख रहा है और ना ही यहाँ पर गेंद। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लो, इन्होंने बोला भाई और बहन, और यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं ये 2 गर्ल्स हैं, गेंद के साथ तो देख रही हैं बट यहाँ आपको कोई कुत्ता नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं, इसमें आपको भाई भी दिख रहा है, बहन भी दिख रही है और कुत्ता भी दिख रहा है और आपको गेंद भी दिख रही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र के लिए सही शब्द चुनें। ये जो चित्र है ये किसका है, आपको अच्छे से पता है, ना ये मछली है, ना ये हाथी है, ना ये कुत्ता है, ये चित्र है आपका चूहे का। तो आप चूहे को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चित्र के लिए सही शब्द चुनें। तो ये जो चित्र है ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि ना तो ये घंटा है, ना ये घड़ा है, ना ये छड़ी है, ये क्या है, ये आपकी घड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन से दो शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं। अक्षर क्या होते हैं, ये जो आपका अ से लेके ज्ञ तक आप जितने भी जितने भी लेटर्स लिखते हो ये सभी आपके अक्षर हैं। तो पहला ऑप्शन देख लो, यहाँ पे दिया हुआ तवा एंड बेलन, तवा ता से स्टार्ट होता है, बेलन बा से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कटोरी थाली, कटोरी क से स्टार्ट हो रही है, थाली थ से स्टार्ट हो रही है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो ऑप्शन जग और गिलास, जग जा से स्टार्ट होता है, गिलास गा से स्टार्ट होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन जो फोर्थ है वो बोल रहा है चम्मच और चिमटा, यानी ये दोनों जो आपके वर्ड हैं ये चा से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 का ये करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से दो शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ब से बैगन और भा से भिंडी, यानी ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है मटर आलू, माँ से मटर है ना से आलू, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका बोल रहा है गाजर गोभी, ग से गाजर और गा से गोभी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पर जो कि आपकी है ईवीएस की। इसमें आपको बोल रहा है पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देम एंड कंप्लीट देयर नेम्स एंड सर्कल द नेम्स विच ईट ग्रास। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं। पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देम एंड कंप्लीट देयर नेम्स इन सर्कल द एनिमल्स विच ईट ग्रास। ये आपको आपके सराउंडिंग्स की, यानी कि आपके आसपास जो भी आपको जानवर देखने को मिलते हैं उनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, जिसमें आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि आपको इनको आइडेंटिफाई करना है, इन्हें पहचानना है। देन आपको इनका नेम कंप्लीट करना है एंड लास्ट में इनसर्कल कर देना है उन एनिमल्स को जो कि घास खाते हैं। तो पहला जो चित्र है, यानी पहला जो पिक्चर है, ये आपका लॉयन का है, तो आप इसको फिल कर देंगे LION, लॉयन। लॉयन शेर, क्या शेर घास खाता है, तो शेर घास नहीं खाता, इसलिए हम इसको इनसर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इमेज आपकी टाइगर की है, तो इसकी स्पेलिंग को फिल कर देंगे TIGER, टाइगर। टाइगर क्या ग्रास खाता है, घास खाता है, टाइगर घास नहीं खाता। नेक्स्ट है आपका घोड़ा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स, तो HORSE। लेकिन क्या ये जो हॉर्स है ये आपका घास खाता है, हमारा हॉर्स घास खाता है, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बतख, इसको इंग्लिश DUCK, लेकिन क्या डक हमारा घास खाता है, तो डक भी हमारा घास नहीं खाता, इसको आप सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो इमेज दे रखी है आपकी, ये दे रखी है आपको काऊ की, COW काऊ, तो क्या काऊ घास खाती है, हाँ जी बिल्कुल काऊ हमारी घास खाती है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आपकी इमेज दी हुई है सांप की, सांप को इंग्लिश में बोलते हैं स्नेक, SNAKE, स्नेक। तो क्या स्नेक आपका घास खाता है, स्नेक आपका घास नहीं खाता, तो आप इसको सर्कल नहीं करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पर अगेन आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन विच इन द गिवन क्वेश्चंस। आपको जो क्वेश्चन दिया उस पर करेक्ट आंसर को आपको इनसर्कल कर देना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच एनिमल ईट्स मीट, मीट मतलब होता है आपका मांस, यानी इनमें से कौन सा एनिमल आपका मांस खाता है। ऑप्शन है क्या हॉर्स हमारा मांस खाता है, तो हॉर्स मांस नहीं खाता। काऊ खाती है, काऊ नहीं खाती। बफेलो खाती है, बफेलो भी मांस नहीं खाती। आपका मांस खाता है टाइगर, तो आप टाइगर वाले ऑप्शन को इनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स स्विम लिव इन वाटर, यानी इनमें से कौन से एनिमल्स का जो पेयर है वो आपका वाटर में रहता है या फिर स्विम कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको, पहले ऑप्शन में दे रखा है आपको हॉर्स और लॉयन, तो ये दोनों तो आपके गलत हो जाते हैं, ये दोनों लैंड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है आपका काऊ एंड हॉर्स, तो ये भी आपके लैंड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डॉग एंड टाइगर, ये भी आपके लैंड एनिमल हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है फिश एंड डक, ये दोनों आपके वाटर में रहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल डज नॉट हैव 4 लेग्स, यानी इनमें से किसके पास 4 पैर नहीं होते। आपको एक फैक्ट पता है कि जितने भी बर्ड्स होते हैं हमारे पास उनके हमारे कितने लेग्स होते हैं, 2। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि पैरा हमारा दिया हुआ है पैरट एंड डक, तो आपको अच्छे से पता है ये दोनों बर्ड्स हैं और इनके 2 लेग्स होते हैं, तो इस पर आपको सर्कल कर देना है। बाकी ऑप्शन आप चेक कर लो, काऊ के 4 लेग्स होते हैं, हॉर्स के 4 लेग्स होते हैं, ये तो गलत हो गया। फॉक्स और मंकी इन दोनों के भी आपके 4 लेग्स होते हैं, टाइगर एंड डॉग इनके भी आपके 4 लेग्स होते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं। चलते हैं आगे अपनी अगली शीट पर। ये आपकी सेम शीट दी हुई है ईवीएस की, जो कि आपको हिंदी में दी हुई है। इसमें भी आपको सेम वही काम करना है जो आप इंग्लिश वाले में करके आए हो। हमारे परिवेश के कुछ जंतुओं के नीचे चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर उनके नामों को पूरा करना है और घास खाने वाले जानवरों पर गोला लगाना है। तो पहला चित्र है आपका शेर का, दूसरा चित्र है आपका बाघ का, बट आपके ये दोनों एनिमल जो होते हैं वो मांस नहीं खाते, तो इन पर आपको सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट जो इमेज है वो है आपकी घोड़े की, को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट जो इमेज है ये आपकी बतख की है। नेक्स्ट एनिमल जो है ये आपका गाय है। नेक्स्ट जानवर, तो गाय घास खाती है, हाँ जी बिल्कुल, तो गाय को भी आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट जो इमेज है ये आपकी सांप की है, और सांप आपका घास नहीं खाता, तो आपको इस पर सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मांस खाता है। तो मांस ना तो आपका घोड़ा खाता है, ना आपकी गाय खाती है, ना आपका भैंस खाती है, आपका मांस बाघ खाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा जोड़ा पानी में रहता है। तो घोड़ा, शेर, कुत्ता, बाघ, गाय और घोड़ा ये सारे आपके लैंड एनिमल हैं, तो ये सारे आपके ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाते हैं। जबकि आपका जो मछली और बत्तख है ये दोनों पानी में रहते हैं, ये और ऑप्शन का करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का ऐसा जोड़ा है जिनके 4 पैर नहीं है। तो 4 पैर उनके ही नहीं होते जिनके बर्ड्स होते हैं, जैसे आपका तोता हो गया, बत्तख हो गया, ये दोनों आपके 2 लेग्स वाले एनिमल्स हैं, यानी कि इस पर आपको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है आपका कुत्ता बाघ, इनके 4 पैर होते हैं। लोमड़ी बंदर के भी 4 पैर होते हैं और गाय और घोड़े के भी आपके 4 पैर होते हैं। तो ये भी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि है आपकी मैथ्स की। मैथ्स में इन्होंने बताया है वी नीड टू काउंट एंड राइट नंबर्स ऑल्दो वी हैव ओनली 10 डिजिट्स वी कैन राइट एनी नंबर विद दीज 10 डिजिट्स बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू। अ डिजिट गेट्स इस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन द नंबर। यानी कि हमारे पास केवल और केवल 10 डिजिट्स ही होती हैं, 0 से लेकर 9 तक की, और इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। हर एक नंबर को उसकी वैल्यू उसके प्लेस से मिलती है, यानी जिस भी प्लेस पर वो नंबर रखा होगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 प्लेस पर रखे हुए डिजिट की वैल्यू 1 है, 10 प्लेस पर रखे हुए की 10 की है, और 100 प्लेस पर रखे हुए डिजिट की वैल्यू 100 की है। यही आपको नीचे इन्होंने समझाया हुआ है। जैसे आपका इस वाली बास्केट पे आपको 10 एप्पल्स दिख रहे हैं, इसमें भी आपको 10 एप्पल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर बाहर आपको 4 एप्पल्स दिख रहे हैं। तो 10 के आपके 2 ग्रुप्स हो गए, यानी कि 20 एप्पल्स ही हो गए, और 4 एप्पल्स आपके अलग से हैं। इनको जब आप ऐड करोगे तो वी ऑलवेज ऐड 1 प्लेस विद 1 एंड 10 प्लेस विद 10। यहाँ पर 20 में आपको 1 का प्लेस 0 है और 10 का प्लेस 2 है, और जबकि 4 पर आपका केवल 1 का प्लेस दिया हुआ है। तो 1 के प्लेस को 1 के प्लेस से हम जब हम ऐड करते हैं तो 0 + 4 आपका 4 हो जाता है, और 10 के प्लेस पर आपका 2 है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि आपके टोटल एप्पल्स कितने हो गए? 24 एप्पल्स। अब 2 जो है यहाँ पर आपका 10 प्लेस पर, इसलिए 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। सेम ये कॉन्सेप्ट इन्होंने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। इसी तरीके से आपका अगला दिया हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने 10 बिंदीज़ के फ्रेम्स बना रखे हैं। तो 10 + 10 20 एंड अगेन 10 30, और ये 7 बिंदी आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो 30 + 7 यानी कि आपका 37। ऐड कैसे किया इन्होंने? 1 के प्लेस को 1 के प्लेस से ऐड किया। जैसे यहाँ पर 30 में आपका 1 का प्लेस 0 है और 10 का प्लेस 3 है, जबकि 7 में आपका केवल 1 का प्लेस दिया हुआ। तो आप 1 के प्लेस यानी 0 और 7 को ऐड कर देंगे तो आपका 1 का प्लेस 7 आ जाएगा, और 3 एज इट इज़ आपका 37 आ जाएगा। सेम इन्होंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर इस शीट के अकॉर्डिंग। पहला उन्होंने बोला है द नंबर 75 कैन बी रिटन एज। आपके यहाँ पर नंबर की स्पेलिंग पूछी गई है, तो ये आपका 57 है। 57 को आप ऐसे लिखते हो। 69 आपका ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका 75। 75 आपका ऐसे लिखते हो। ये आपका 86 है, जिसको कि आप ऐसे लिखते हो। ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, जबकि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है विच नंबर इज 63। 63 आपको पता है आप कैसे लिखते हो? 6 और 3 पर लिखते हो। 60, ये जो 6 है ये आपका 100 का प्लेस है, और ये जो 3 है ये आपका 1 का प्लेस है। यानी 6 को आप क्या लिख सकते हो? 60, और 3 को क्या लिख सकते हो? 3। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। आप इस पर सर्कल कर देंगे। अब जैसे कि आपको ये इंग्लिश वाली शीट दी हुई थी, सेम आपकी हिंदी में शीट दी हुई है। यहाँ पर भी आपको सेम बात ही बताइए कि हम संख्याओं को गिनने और लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करते हैं? तो कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, जो कि ये आपके दिए हुए 0 से लेकर 9 तक। इन 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम स्थानीय मान का उपयोग करते हैं। स्थानीय मान यानी आपकी प्लेस वैल्यू, इकाई दहाई सैकड़ा। किसी भी संख्या में किसी अंक को उसके स्थान के अनुसार मान मिलता है, यानी जिस भी प्लेस पर वो वैल्यू रखी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। जैसे पहले आपके यहाँ पर 10 + 10 20 यानी 4 आपका 24। तो आप इकाई के अंक को इकाई के अंक से ऐड करेंगे तो 0 + 4 आपका 4 हो जाएगा। दहाई का अंक 2 है तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके सेव हो गए 24। यही पर आपको इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है आपके 10 बिंदीज़ की फ्रेम है 30, और ये 7 आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो 30 + 7 आपका 37। ऐड करने का तरीका 1 का प्लेस 1 के प्लेस से, 10 का प्लेस 10 के प्लेस से। तो यहाँ पर 1 के प्लेस पर 0, यहाँ पर 7 है, तो 0 + 7 यानी 7, और ये आपका 3 आ गया। ये इन्होंने आपको बताया है। तो अब आपसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि संख्या 75 को लिखा जा सकता है। तो संख्या 75 को हम लिख सकते हैं 57। 57 आपका 5 और 7 लिखा जाता है। 69, 69 आपका ऐसे लिखा जाता है। 75, 75 आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 86। 86 आपका ऐसे लिखा जाता है। 86 को आप हिंदी में 86 बोलते हो। नेक्स्ट बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या 63 है? तो 63 आप ऐसे लिखते हो। यहाँ पर ये आपका इकाई का अंक है, और ये आपका दहाई का अंक है। दहाई के अंक पे 6 है, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 60, और इकाई के अंक पर 3 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3। इससे मिलता जुलता ऑप्शन आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, तो आप डी पर करेक्ट कर देंगे। आप ये शीट सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।